प्रस्तुत प्रसंग में अब तक आपने देखा कान्हा गोकुल के छोटे मुखिया बन समस्त गोकुल वासियों की सहायता में व्यस्त हो जाते हैं। राधा अपने कान्हा को इतना व्यस्त देख उनसे रूठ एकांत वन में चली जाती हैं। गोकुल में यशोदा परिवर्तित वातावरण से संदेह पूर्ण हो जाती हैं। अंततः विनाश से अपरिचित राधा कपट वेशी बवंडर तृणाव्रत की लपट में आ उसे अपने संग गोकुल ले आती है। दूसरी ओर मथुरा में कंस दैत्य गुरु शुक्राचार्य की असीम बुद्धिमत्ता तथा विष्णु के विरोध से प्रभावित हो उन्हें अपना गुरु बनाने का निश्चय करता है एवं शुक्र ग्रह तक पहुंचने हेतु कुबेर के पुष्पक विमान का विचार करता है। अब प्रसंग के आगामी भाग में महाराज कुबेर, कहाँ हैं आप? दर्शन दीजिए। सामने ही हूँ। भगवान कंस का प्रणाम स्वीकार करें महाराज कुबेर। समय व्यर्थ किए बिना बता दूं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। कोई नवीन नूतन बातें आपने नहीं कही है। मेरे पास जो भी आता है कुछ पाने के उद्देश्य से ही आता है, किंतु हाँ, वो उसे मिलता है अथवा नहीं मिलता है, ये उसके देने की क्षमता पर ही निर्भर करता है। जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए कुछ भी दे सकता हूँ। आपकी मांग मेरी पूर्ति। क्या चाहिए? पुष्पक विमान। कहाँ की यात्रा करनी है? शुक्र ग्रह की। और मुझे आपसे एक वचन भी चाहिए। कुबेर हूं मैं, वचन नहीं देता। सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि देता हूं। पुष्पक विमान त्रुटिहीन मिलेगा। आओ। दामोदर, आरती की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ नंद बाबा, सारी तैयारियां हो गई हैं। देखिए। बृषभानु, राधा बिटिया कहाँ है? आरती का समय हो रहा है, दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो ज्ञात नहीं, अवश्य उसकी मैया को ज्ञात होगा। कीर्ति, राधा कहाँ है? अपनी सखियों के साथ खेल रही होगी। आप आरती आरंभ कीजिए, वो आ जाएगी। ताऊ, आपने देखा क्या गोपी को? नहीं कान्हा, हमने तो राधा को बहुत समय से नहीं देखा। चलो आरती करते हैं। मैया, अभी तक गोपी नहीं आई, थोड़ी प्रतीक्षा कर ले क्या? नहीं कान्हा, भगवान की पूजा अर्चना में हम देरी नहीं कर सकते। ये सब कुछ मुहूर्त अनुसार ही होता है, इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जा सकता। हाँ कान्हा, किसी के लिए भी भगवान को प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं है। और जैसे ही आरती की ध्वनि राधा के कानों में पड़ेगी, दौड़ी चली आएगी। ठीक है बाबा। चलो आरती आरंभ करते हैं। मुझे सम्मान देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद लीलाधर। आपकी लीला के समर्थन में मैं आपके साथ हूं प्रभु। संसार में धर्म की स्थापना के लिए जब जब मेरी आवश्यकता होगी, मेरा सहयोग समर्पित है आपको। अब विनाश से गोकुल को कोई नहीं बचा सकता, दिव्य कन्हैया भी नहीं। तृणावत, थोड़े समय के लिए जिस प्रकार काले मेघ सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार अधर्म धर्म को ढक सकता है, पर सदा के लिए कदापि नहीं। जीत सदैव सत्य की होती है। किसी के कहने पर तुम यहाँ आने के लिए चल तो अवश्य पड़े हो, किंतु पहुँचना सहज नहीं है। यह कैसी ध्वनि है? बाबा, आपने कुछ सुना? नहीं तो पुत्री, मैंने तो कुछ नहीं सुना। इसका अर्थ है कि मुझे भ्रम हुआ। बाबा, शीघ्र चलिए, आरती समाप्त होने को है। भोली,
विनाश के बवंडर को अतिशीघ्र ले चलने के लिए उतावली हो रही है। नारायण नारायण प्रभु, गोकुल वासियों को अभी और कितनी अग्नि परीक्षा देनी होगी? एक संकट का अंत नहीं होता है कि दूसरा आ खड़ा होता है। प्रभु, मुझे तो भय है कि कहीं कंस अपनी योजना में सफल ना हो जाए। कंस की योजना में भी कान्हा की योजना सम्मिलित है देव ऋषि। सृजन करना है तो संहार करना होगा। आरंभ के लिए अंत अनिवार्य है, इसलिए मौन रहना, कभी मुखर हो जाना, ये सब कान्हा की लीला का ही अंश है। और रही बात कंस की सफलता की, तो उसकी यात्रा बहुत लंबी है देव ऋषि। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। जिसकी याचना करने आप आए हैं, ये वही अद्भुत यान है। सत्य कह रहे हैं आप, विलक्षण यान है। हाँ, इस यान के जैसा संसार में ना कोई यान है, न भविष्य में बन पाएगा। एक क्षण के 100वें भाग में आपको कहीं से कहीं ले जाने की क्षमता रखता है भगवान कंस। संबोधन उचित किया। विवशता और आवश्यकता इन दो बेड़ियों में बंधा हो, अन्यथा तुझे पता था संबोधन का वास्तविक अर्थ। संबोधन उचित था महाराज कुबेर। मेरे संबोधन में भी तो कोई त्रुटि नहीं थी ना। इस यान से शुक्र ग्रह पर ही नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी भाग में पलक झपकते ही जा सकते हैं। इसकी गति इतनी तीव्र है, गरुड़ से अधिक तीव्र। तो पहले की बात है। तात्पर्य कुछ विशेष नहीं। आज इस विमान की स्थिति क्या है, मुझे इसका परीक्षण करना होगा राशि देने से पूर्व। अर्थात व्यापार के नियम का निर्वहन। इसका अर्थ अविश्वास, एक दूसरे पर विश्वास जमाने की प्रक्रिया। मुझे स्वीकार नहीं। भगवान कंस पर अविश्वास? भगवान कंस विश्वासी हो सकते हैं, पर धन विश्वास पात्र नहीं। और जब धन आता है तो धर्म चला जाता है। पुष्पक विमान सबसे बड़ा धन है अभी की स्थिति में। भगवान हूं मैं, भगवान कंस, और भगवान कंस का बनाया हुआ धर्म सर्वोपरि है। तो दे दो धर्म की परीक्षा और कर लो विमान का परीक्षण। महाराज कुबेर, आपका अहंकार आपसे भी छोटा है, तनिक बड़ा कीजिए। कंस! लल्ला, सबको आरती दिखा दो। राधा, तुम अभी आ रही हो? आरती समाप्त होने पर शीघ्र शीघ्र। गोपी, कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हें पता है, पूरी आरती मेरा ध्यान तुम पर लगा था।
मैं समझ रही थी। क्या समझ रही थी? कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। लगा तो ऐसा ही था, पर क्षमा कर दो, भूल हो गई। क्या हुआ? कुछ बोलो तो। कहाँ रह गई थी? मैं वन में गई थी। वन में किस लिए? आज विशेष पूजा थी ना, इसलिए फल और फूल लाने गई थी। और वन में ये बाबा मिल गए, थके हारे, भूखे प्यासे, इसलिए उन्हें मैं यहाँ लेते आई। बाबा आरती लीजिए ना। पूजा की आरती है, कहीं इसकी लो मुझे भस्म तो नहीं कर देगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? पूजा की आरती है, लीजिए। सारे पाप, सारे विकार इसके लौ में भस्म हो जाएंगे। लीजिए ना बाबा, लीजिए। अधिक समय तक भेद छुपा नहीं रह पाएगा। पहचान गया मैं तुम्हें। भगवान कंस की कथा अनुसार तुमसे ही सावधान रहना है मुझे। पूजा की आरती की विशेषता जानते हैं आप? यह केवल घी और बाती की दीपक नहीं होती, अटूट आस्था और सच्ची भक्ति की होती है, जो बड़ी से बड़ी आंधी के सामने भी बुझती नहीं है। बवंडर कहने का क्या अर्थ हो सकता? कहीं इसने कान्हा चलो चलो, पूजा आरती हो गई, तुम्हारे अभिनंदन समारोह की तैयारी भी तो करनी है। ठीक है दाऊ, लीजिए दामोदर। कुछ विशेषता तो है इस बालक में, कहीं यही तो नहीं है वो बालक जिसके विषय में भगवान कंस ने सावधान किया था मुझे? यदि यह वही है, अब बच नहीं पाएगा मुझसे। तृणाव्रत नाम है मेरा, सूखे तिनके के समान चिता जला दूंगा मैं इसकी। अंततः वो शुभ दिन आ ही गया महाराज, जब मैं आपके मस्तक पे विष्णु के रक्त का विजय तिलक देखूंगी। महाराज, आप यहाँ की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। जिसके पास तुम जैसे कुशाग्र और शुभ चिंतक हो, उसे चिंता कैसी है? मेरी व्याकुलता तो उस वैकुंठ में बैठे विष्णु को कंठ दबाने की है। मुझे पूर्ण विश्वास है, शुक्राचार्य के साथ आपकी ये भेंट हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। अवश्य पूरी करेगी। युद्ध नीति के अनुसार शत्रु का शत्रु दूसरे शत्रु का मित्र होता है। तो जो भी कहो, वो बड़बोला नारद जिसे नाट्यशाला में होना चाहिए, उसने भगवान कंस का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भगवान कंस के आशीर्वाद का पात्र बन गया है। वो त्रिलोक स्वामी बनने के पश्चात मैं उसे अपने परम भक्त का पद दूंगा। आप उस चापलूस को अपने परम भक्त का पद देंगे? हाँ, क्यों नहीं। संसार में घूम घूम कर खंजड़ी और एक तारा बजाते बजाते भगवान कंस का स्तुति गान करता फिरेगा हाथों पैर। किंतु वो विश्वास पात्र नहीं है महाराज। पात्र को सुपात्र बनाना मुझे आता है कृष्णी। निसंदेह महाराज, जब तक आप वहां शुक्राचार्य के साथ मिलकर विष्णु के अंत की रणनीति बनाएंगे, तब तक यहाँ उसके अंश का अंत हो चुका होगा। और इस कार्य में तुम्हारा सहयोग करेगा मेरा अनुचर तृणाव्रत। गोकुल का विनाश निर्विघ्न हो, इसका मैं ध्यान रखूंगी। इस बार इस युद्ध का अंत कर दूंगा मैं। अपने छूटते आधिपत्य और टूटते स्वप्न को सत्य में बदल कर रख दूंगा मैं कृष्णी। विजय सदा आपके पक्षों में महाराज। ओ चक्रधारी, आ रहा हूं मैं। सोच कर रख तुझे क्या वरदान चाहिए मुझसे। वैसे भगवान कंस की न्यायपीठ ने न्याय कर दिया है तेरा। यदि तुझे मेरी भक्ति स्वीकार है तो जीवन, अस्वीकार है तो मृत्यु।
मेरे लल्ला को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिले। सरला काकी, आइए, मेरे लल्ला की बलाइयां लीजिए। मैया, तुम क्यों नहीं लेती मेरी बलाइयां? क्योंकि सरला काकी यहाँ सबसे बड़ी है और बड़े लोगों की बलाइयां लेने से बुरी दृष्टि दूर हो जाती है, समझा? आइए काकी। कहाँ है मेरा कान्हा? कहाँ है? इन आंखों से तो अब दिखता भी नहीं है। मैं आऊं काकी। किसी की बुरी दृष्टि ना लगे मेरे कान्हा को, और अगर किसी की बुरी दृष्टि लगी भी हुई हो ना तो वो चूल्हे में जल जाए। काकी, जब तक आप बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा कोई ये नहीं कर सकता। सुनो सुनो सुनो, सब राधा की बात सुनो। छोटे मुखिया जी का अभिनंदन समारोह हो गया है ना? तो अब इस शुभ अवसर पर नृत्य गीत होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो आओ, हम सभी लोग मिलकर नाचे गाए धूम मचाएं। ये! नंद दुलारे कान्हा जय हो, ब्रज के प्यारे कान्हा जय हो, बुरे को मारे कान्हा जय हो, भले को तारे कान्हा जय हो। नंद दुलारे कान्हा जय हो, ब्रज के प्यारे कान्हा जय हो, नंद दुलारे कान्हा जय हो, ब्रज के प्यारे कान्हा जय हो। यशोमती की अखियों का तारा, गोकुल का रक्षक है सहारा। आस भी है, विश्वास भी है, ये सबके मन की प्यास भी है ये। नटवर न्यारे कान्हा जय हो, ब्रज के प्यारे कान्हा जय हो, बुरे को मारे कान्हा जय हो, भले को तारे कान्हा जय हो। नंद दुलारे कान्हा जय हो, ब्रज के प्यारे कान्हा जय हो। झूम रही धरती मतवाली, सूरज ने दिखला दी लाली। नाच उठी है सारी सृष्टि, नटखट ने लीला कर डाली। बाबा, आपकी भी इच्छा हो रही ना? किस बात की इच्छा? हमारे साथ नृत्य करने की। चलिए ना, संकोच भी क्यों? पता है, किसी भी सही कार्य के लिए कोई समय बुरा नहीं होता, और कोई भी बुरे कार्य के लिए कोई भी समय सही नहीं होता। तुम्हारा अर्थ क्या है कहने का? शरीर से आप भले ही शांत एकांत में खड़े हैं, किंतु मन से वहाँ है, नृत्य मंडली में। आपको देखकर ऐसा ही लगता है कि आपका मन मयर होता जा रहा है, नाचने के लिए और झूमने के लिए। मेरा मन क्यों होगा नाचने का? ताकि धरती हिल जाए, ताकि लोग जान जाएं कि धरती पे आप जैसा नर्तक ना था, ना है, ना होगा। यही भाव है ना आपके मन में? तब क्यों शांत खड़े हैं? चलिए ना, चलिए। क्योंकि शांति के गर्भ में ही तूफान पलता है मूर्ख बालक। जितनी गहरी शांति, उतना भयावह तूफान। क्या सोच रहे हैं? इच्छा को मारना नहीं चाहिए। इच्छा को नहीं मार रहा, मारने की इच्छा को प्रबल कर रहा हूँ। कुछ सोचिए मत। आइए आइए, संग संग नृत्य करते हैं। कान्हा जय हो, ब्रज के प्यारे कान्हा जय हो, नंद दुलारे कान्हा जय हो, ब्रज के प्यारे कान्हा जय हो, बुरे को मारे कान्हा जय हो, भले को तारे
मेरी थाप से जो बवंडर उठेगा उस पर तू और तेरा ये गोकुल नाचना तो दूर खड़ा भी नहीं रह पाएगा।